हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज 8 ग्राम ऑफ O2 हैज द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज. और हमारे ऑप्शंस है ऑप्शन ए 7 ग्राम ऑफ CO, ऑप्शन बी 14 ग्राम ऑफ CO, ऑप्शन सी 28 ग्राम ऑफ CO एंड ऑप्शन डी 11 ग्राम ऑफ CO2. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड होगा वो है रिलेशन between mole and number of molecules. सो अगर हम देखें तो हमारे क्वेश्चन में 8 ग्राम ऑफ O2 दिया हुआ है. अगर हम इसके मोल्स निकालें तो वो हो जाएगा वेट जो कि 8 ग्राम है अपॉन मोलर मास ऑफ O2 जो कि 32 ग्राम है, यानी 1/4 मोल्स. हम जानते हैं कि 1 मोल में Na मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, यानी कि 1 मोल ऑफ O2 में Na मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 प्रेजेंट होंगे, जहां पे Na होता है एवोगैड्रो नंबर यानी 6.022 इंटू 10⁻23. सो अगर हम देखें तो 1/4 मोल्स में हो जाएंगे Na/4 मॉलिक्यूल्स. अब हम सारे ऑप्शंस चेक करेंगे कि किसमें Na/4 मॉलिक्यूल्स हैं. सो अगर हम देखें तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो है 7 ग्राम ऑफ CO. सो अगर हम इसके मोल्स निकालें तो वो हो जाएगा वेट 7 ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा 12 ग्राम प्लस 16 ग्राम यानी 28 ग्राम. तो अगर हम इसे यहां पुट करेंगे तो वो हो जाएगा 28 ग्राम. मतलब जो मोल्स हो जाएंगे CO के वो है 1/4. सो फिर से हम सेम चीज यूज करेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1/4 मोल्स ऑफ CO हो जाएंगे Na/4. यानी कि हम देख सकते हैं कि जो हमारे क्वेश्चन में रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे वो हमारे ऑप्शन ए में प्रेजेंट है. सो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा. अब अगर हम अपना ऑप्शन बी देखें तो वो है 14 ग्राम ऑफ CO, यानी इसके मोल्स हो जाएंगे 14 ग्राम अपॉन 28 ग्राम, जो सिंप्लीफाई करने पर हो जाएंगे 1/2. सो अगर हम देखें तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1/2 मोल्स ऑफ CO वो हो जाएंगे Na/2, क्योंकि हम जानते हैं 1 मोल में Na मॉलिक्यूल्स होंगे तो 1/2 मोल्स में हो जाएंगे Na/2. सो हम देख सकते हैं ये हमारे रिक्वायर्ड आंसर से मैच नहीं करता, यानी ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास है ऑप्शन सी जिसमें दिया हुआ है 28 ग्राम ऑफ CO. सो अगर हम इसके मोल्स निकालें तो मोल्स हो जाएगा 28 ग्राम अपॉन मोलर मास 28 ग्राम, यानी कि 1 मोल. और हम जानते हैं 1 मोल में Na मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे. और ये जो आंसर है वो भी हमारे रिक्वायर्ड आंसर से मैच नहीं करता, सो ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा. अगर हम अपना ऑप्शन डी देखें तो उसमें दिया हुआ है 11 ग्राम ऑफ CO2, यानी कि अगर हम मोल्स लिखें तो मोल्स हो जाएगा 11 ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ CO2. अब अगर हम मोलर मास ऑफ CO2 को देखें तो वो हो जाएगा 12 ग्राम प्लस 16 इंटू 2 ग्राम, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है, यानी कि 44 ग्राम. अगर हम इस क्वांटिटी को यहाँ पे पुट करेंगे और फिर अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो हमें जो नंबर ऑफ मोल्स मिल जाते हैं वो है 1/4. और हम लिख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे इन 1/4 मोल्स वो हो जाएंगे Na/4, क्योंकि एक मोल में Na मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. सो 1/4 में Na/4 मॉलिक्यूल्स. सो ये जो आंसर है वो हमारे रिक्वायर्ड आंसर से मैच करता है,
यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। सो फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।